अब तक 83,804 टीम दिवस के द्वारा 67,64,024 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसमें कुल मिलाकर के 3,38,07,714 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जो प्रदेश के हॉटस्पॉट इलाकों में भी है और हॉटस्पॉट से अलग इलाकों में भी है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। आरोग्य सेतु से जो भी अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनको जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हमारे कंट्रोल रूम से राज्य स्तर से लखनऊ से भी लगातार उन लोगों को जिन्हें अलर्ट जनरेट होता है उनको फ़ोन किया जाता है। अभी तक हम 23,780 लोगों को जिन्हें अलर्ट जनरेट हुआ है उन्हें हम अपने कंट्रोल रूम से फ़ोन करवा चुके हैं। इनमें से 71 लोग ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो कि कोरोना वायरस से इस समय संक्रमित हैं और जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज चल रहा है। 41 लोगों ने बताया कि उनका संक्रमण होने के बाद उनका इलाज हो गया, वो उपचार के बाद वो वापस अपने घर भेज दिए गए और 326 लोगों ने बताया कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। बाकी लोगों को सलाह दी गई कि वो सतर्क रहें और कोई भी लक्षण आने पर तत्काल हमारे विशेषज्ञों से या नज़दीकी जिला अस्पताल से या अन्य सरकारी अस्पताल से संपर्क स्थापित करें। आपके माध्यम से मैं ये अवगत करा दूं कि किसी भी व्यक्ति में अगर कोई लक्षण आता है तो उसको तत्काल सामने आकर के अपनी जांच सरकारी चिकित्सालय से करवानी चाहिए और अगर उनमें संक्रमण पाया जाता है तो उनका इलाज भी सरकारी चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए अगर आप में कोई लक्षण आता है तो बिल्कुल न घबराएं, आपकी चिकित्सा की जांच की सारी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी व्यक्ति जिसमें भी लक्षण पाए जाते हैं वो तत्काल अपनी जांच कराएं और अपनी चिकित्सा करवाएं और इसमें जो भी व्यय आएगा वो राज्य सरकार के द्वारा उसका वहन किया जाएगा। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि ये संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की अपने मन में हीनता या हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है और यदि किसी को ये बीमारी होती है तो हमें उसके प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें उसका सहयोग करना चाहिए। उसकी जांच करवाने में, उसकी चिकित्सा करवाने में हमें सहयोग करना चाहिए। इस समय जो प्रवासी कामगार प्रदेश में लौट रहे हैं और जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी संख्या में लौट रहे हैं, उनमें ये पाया जा रहा है कि उनमें संक्रमण के मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तमाम जनपदों में जहां प्रवासी लौट रहे हैं और जिनका रैंडम स्तर पर, रैंडम लेवल पर उनका करवाया जा रहा है, उनकी जांच करवाई जा रही है, उसमें यह पाया जा रहा है कि उनमें जो जनरल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश में जब हम देख रहे थे, जो उनमें पॉजिटिविटी थी, जो नमूनों में जो पॉजिटिविटी आ रही थी, उससे कई गुना पॉजिटिविटी प्रवासी कामगारों में आ रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो हमारे प्रवासी कामगार आ रहे हैं वो अगर उनको होम क्वारंटाइन में भेजा गया है तो होम क्वारंटाइन का वो सख्ती से पालन करें और बिल्कुल बाहर न निकलें और अपने घर में भी घर के जो अन्य सदस्य हैं उनसे अवश्य ही दूर रहें। जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनकी हम लगातार होम क्वारंटाइन की ट्रैकिंग जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं अथवा मोहल्ला निगरानी समितियां हैं उनके माध्यम से हम करवा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक कुल मिलाकर 838 श्रमिक ट्रेनें जो हैं या तो प्रदेश में आ गई हैं या आज शाम तक आ जाएंगी और इसके अलावा 206 ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी अनुमति दे दी गई है और कल परसों में ये आ जाएंगी अगले 48 घंटों में। यानी 1044 ट्रेनों की व्यवस्था आज तक हमारे श्रमिकों के लिए,
हमारे कामगारों के लिए विभिन्न प्रदेशों से हुई है, ये एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। पूरे देश में 1000 ट्रेन लेने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश हुआ है। ये भी हम आपको बता दें कि कल लगभग 200 से अधिक ट्रेनें रेलवेज ने, रेल विभाग ने चलाई हैं प्रदेश भर में, और कल ही लगभग 100 ट्रेनें उत्तर प्रदेश ने चलाई है। तो एक नया रिकॉर्ड 100 ट्रेनों का लगभग स्थापित करते हुए आधी ट्रेनें जो पूरे देश में चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए हम लोगों को आदेश दिया है कि जो भी संभव सहयोग है रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, हमने आज सुबह ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड से उनसे अनुरोध किया, उनका सहयोग लिया। यहाँ के डीआरएम साहब और सभी डीआरएम्स जो पूरे प्रदेश में अन्य स्थानों पर हैं, सबका सहयोग लिया और रेल विभाग के साथ एक तरह से कह लीजिए जो एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करके 100 ट्रेन का जो है लक्ष्य आज का पूरा किया है। ये एक रिकॉर्ड पूरे देश के लिए है। आज तक 1044 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ गई हैं, आ रही हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो दोनों रिकॉर्ड को पूरा किया है। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो श्रमिक और कामगार अन्य प्रदेशों में हैं उनको निःशुल्क जो है अन्य प्रदेशों से यहाँ लाया जाए। हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक रोडवेज की बसें चल रही हैं, अनुबंधित बसें चल रही हैं। इन बसों से सभी श्रमिकों को ट्रेन से लेकर क्वारंटाइन सेंटर से गांव तक, होम क्वारंटाइन तक लिया जा रहा है। एक एक जिले को 200 प्राइवेट निजी वाहन, निजी बस भी जो है अधिकृत करने का अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर 15,000 निजी बसों की व्यवस्था भी कर दी गई है। कहीं भी प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में किसी को पैदल न चलने दिया जाए, ये व्यवस्था की गई है। आपने सब देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जो ये ट्रेन्स की संख्या बढ़ी है, इनके आधार पर बहुत सारा जो है ट्रैफिक जो कहीं ना कहीं प्रयास ये कर रहा था कि वो पैदल चले, उनको सबको अपने अपने जहाँ वो पाए गए बॉर्डर पर, जहाँ वो अन्य प्रदेशों से आए, उनको व्यवस्थित रूप से बस और ट्रेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि हमारे प्रदेश में गाज़ियाबाद से, नोएडा से, सहारनपुर से, झांसी से, मथुरा से, प्रयागराज से, कानपुर से, अलीगढ़ से, मुरादाबाद से भी ट्रेन चलाकर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्सों में जहां हमारे मूलतः श्रमिक और कामगार जहां के हैं, वहां भी ट्रेन चलाकर उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर इतनी भारी संख्या में ट्रेन चलाने वाला भी हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जहां ये रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ट्रेन्स की व्यवस्था को और सुचारू करके प्रयास पूरे प्रदेश में ये होगा कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि हर श्रमिक को सम्मानपूर्वक हम लोग ला सकें, तो हर प्रदेश से जहाँ से भी जो आना चाहेगा उसको हमारा प्रदेश की व्यवस्था जो है उसको स्वीकार करेगी। मैं एक आंकड़ा जरूर देना चाहूँगा कि गोरखपुर में अब तक 129 ट्रेनें, 129 ट्रेन्स आ चुकी हैं। लखनऊ में अब तक 60 ट्रेनें आ चुकी हैं। जौनपुर में अब तक 56 ट्रेनें आ चुकी हैं। इसके अलावा बलिया जैसे शहर में 26 ट्रेनें आ चुकी हैं। वाराणसी में 43, प्रतापगढ़ में 30 और प्रयागराज में 32 ट्रेनें आ चुकी हैं। आजमगढ़ में 22 ट्रेनें आ चुकी हैं। अयोध्या में 26 ट्रेनें आ चुकी हैं। बाराबंकी में 10 ट्रेनें आ चुकी हैं। अमेठी में 13 ट्रेनें आ चुकी हैं। रायबरेली में 12 ट्रेनें आ चुकी हैं।
इसके अलावा गोंडा में 49 ट्रेन आ चुकी हैं, उन्नाव में 23 ट्रेन आ चुकी हैं, बस्ती में 33 ट्रेनें आ चुकी हैं, 21 ट्रेनें देवरिया में आ चुकी हैं। तो कई ऐसे जनपद हैं प्रदेश के जहां भारी संख्या में ट्रेनें आई हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था में जितने भी लोग जुटे हैं, जो जिलाधिकारी हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, वहाँ के जो विकास विभाग के अधिकारी हैं, वहाँ के राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वहाँ पर नगर निगम और बाकी सब सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वहाँ जो बिजली और अन्य सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वहाँ खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर हर विभाग जो भी कार्य में लगा है, उन सब के अधिकारियों को बधाई देनी चाहिए कि जहाँ एक और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे प्रदेश के बाहर थे, वहाँ आज रिकॉर्ड स्थापित करके लगभग 100 ट्रेनें आज एक दिन में ली गई हैं और अब तक 1044 ट्रेनों को जो हमारे प्रदेश में लाने की, अगले 2 दिन में लाने की व्यवस्था हो गई है। मैं ये भी आपको बता दूं कि अब अन्य प्रदेशों में दिल्ली से भी करीब 27 ट्रेनें हमारे आ चुकी हैं, गोवा से भी ट्रेनें आ चुकी हैं, राजस्थान से भी हमारी 25 ट्रेनें जो है लगभग 35,000 लोगों को लाई है, तमिलनाडु से भी आ चुकी है, पंजाब से, महाराष्ट्र से और गुजरात से काफ़ी संख्या में ट्रेनें आई हैं। गुजरात से 322 ट्रेन आई हैं, महाराष्ट्र से 167 और पंजाब से 134 ट्रेनें आई हैं। और साथ साथ बसों से हरियाणा से और राजस्थान से भी जो है बसों से हमारे प्रदेश में या तो अभी तक लाया गया है या आगे भी कंटिन्यू करके हरियाणा से 400 बसें पर डे के हिसाब से लोगों को लाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो मॉनिटरिंग की है उसमें यह भी कहा है कि जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वहाँ टोल प्लाजा हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे श्रमिकों को और कामगारों को लाने के पर बैठाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर उनको भोजन और पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका मेडिकल टेस्ट अगर आवश्यक है तो मेडिकल टेस्ट करने की जो है व्यवस्था होनी चाहिए और फिर सकुशल उनको आगे भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर्स की क्षमता 15 लाख करने के लिए कहा है और निर्देशित किया है। आपको मालूम है कि एक दिन में जहां 100 ट्रेनें आती हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोग प्रतिदिन हमारे प्रदेश में आ रहा है। 2 लाख लोगों को प्रतिदिन आने पर उनको प्रत्येक का मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उनको प्रत्येक को जो है खाद्यान्न का पैकेट देना, प्रत्येक को घर तक सेफ पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को जो है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वीकार करते हुए प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उद्योग विभाग और एमएसएमई विभाग ऐसी कार्य योजना तैयार करे कि इन विभागों के माध्यम से जो उद्योग का सुपरविजन हो रहा है, उन उद्योगों में जो बाहर से प्लम्बर आए हैं, जो बाहर से मेटल का काम करने वाले आए हैं, जो बाहर से हमारे कौशल प्राप्त लकड़ी का काम करने वाले आए हैं, जो सिविल कंस्ट्रक्शन से लोग जुड़े हुए हैं, जो मेटल पर जो है के अलावा अन्य चीज़ों पर काम करने, जो भी कौशल जिन लोगों में है उसका पूरा डेटा बैंक बनाकर उसकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि जहाँ भी उद्योग में स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, जहाँ भी स्किल्ड कर्मचारी की आवश्यकता है, वो केवल वेबसाइट के माध्यम से, टेलीफोन नंबर के माध्यम से लोगों को बुला सकें और हमारे प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में जो है लेबर की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। हमारे यहाँ लौटे हुए लेबर उनमें भी पा सकेंगे और हमारे उद्योगों को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए मनरेगा में, ओडीओपी में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में, महिला स्वयं सहायता समूह में, डेयरी दुग्ध समितियों में, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में, गौ रक्षा स्थल पर, बाकी जगहों पर भी जो है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का निर्देश उन्होंने दिया है। जो कोविड अस्पताल हैं L1, L2, L3, उनका लक्ष्य जैसा कि आपको मालूम था, पहले 50,000 करके 52,000 किया गया, अब 59-60,000 करके उसको 1 लाख करने का जो निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया था, अभी उन्होंने ये तय किया कि जल्दी ही इसको पहले 75,000 कर दिया जाए और आगे बढ़ाते हुए इसको 1 लाख फिर आगे पूरा किया जाए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरी मेडिकल की सुरक्षा की व्यवस्था हो, जनपद में कार्यरत CMOs, डिप्टी CMOs को नियमित संवाद बनाते हुए नियमित रिपोर्ट देने के लिए भी निर्देश दिया है। एक नया एक्सपेरिमेंट मुख्यमंत्री जी ने, जैसा हमने पूर्व में बताया था,
जो पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करने का है और वो आदेश दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है उसका उपयोग व्यापक रूप से गांव स्तर पर भी इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग हो, ये कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। कड़ाई से पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग अवश्य की जाए। मेन हाईवेज में नाइट पेट्रोलिंग जरूर हो, एक्सप्रेसवेज पर पेट्रोलिंग जरूर हो, साथ में जो स्टेट हाईवेज हैं उन पर भी पेट्रोलिंग जरूर हो, इसका भी आदेश उन्होंने दिया है। मूल समर्थन योजना को और आगे बढ़ाकर भारी मात्रा में जो गेहूं खरीद हो रही है उस कार्य को भी जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में पहली बार उत्तर प्रदेश में 100 ट्रेनें जो हैं आज आई हैं। इसके अलावा पहली बार जो है 1000 ट्रेनों की व्यवस्था अब तक उत्तर प्रदेश में हो गई है। डेली 1.5 से 2 लाख व्यक्ति जो है हमारे प्रदेश में ट्रेनों के और बसों के माध्यम से आ रहा है। डेली जितने भी लोग आ रहे हैं खाद्य पैकेट के साथ घर उनको भेजा जा रहा है। भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था में लोग आ रहे हैं। डेली मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग करने का सभी अधिकारियों को आज निर्देश दिया है और रात में पेट्रोलिंग का निर्देश दिया है कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।